हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए 4.3 जो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वो वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा। अगर हो रहा है और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोज़ के लिए जो आपको कम टाइम में देखकर हेल्पफुल हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आपके लिए अभी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का कंटिन्यू एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो पार्ट 2 हम बना रहे हैं, इसका पार्ट 1 चैनल पे अपलोड होगा, आप जाकर उसको देखना। इसके आंसर्स हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में स्टॉप किया था। तो अब हम फोर्थ आंसर देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का, जो है डिस्क्राइब हाउ फिक्स द डिटेक्टिव क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर मिस्टर फॉग अरेस्टिंग हिम फॉर द बैंक रॉबरी एंड हाउ मिस्टर फॉग ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब कैसे आपको फिक्स को पहले डिस्क्राइब करना है कि कैसे डिटेक्टिव ने प्रॉब्लम क्रिएट किया मिस्टर फॉग के लिए। उसके अलावा बैंक रॉबरी में उसको अरेस्ट कर लिया और मिस्टर फॉग ने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश किया। ये क्वेश्चन आपको मार्च 22 में पूछा था। फॉग हैज़ टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एंड रीच लंडन बाय सर्टेन डेट एंड टाइम इन ऑर्डर टू विन अ विजिट। जैसे आपको पता है कि फॉग को पूरा वर्ल्ड घूमना था, 80 डेज में ट्रैवल करना था और लंदन वापस जाना था ताकि वो अपनी जो बेट या चैलेंज है वो जीत सके। फिक्स जो डिटेक्टिव था वो फॉग को ऑल ओवर द जर्नी फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। उसको लगता है कि जो फॉग है वो बैंक रॉबर है, मतलब उसने बैंक में चोरी की है। हु इज रॉब अ ग्रेट सम फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ही पुट्स ऑब्स्टेकल इन फॉग पाथ। तो जिसने इंग्लैंड के बैंक से काफ़ी पैसा चोरी किया, जिस वजह से फॉग को पकड़ने के लिए पूरे रास्ते उसकी जर्नी में ऑब्स्टेकल और कठिनाइयाँ पैदा करता है। अरेस्ट फॉग एट लिवरपूल एंड थ्रो हिम इन जेल। तो लिवरपूल में तो उसको अरेस्ट भी करे थे और जेल में डाल देते हैं। दिस डीलेज फॉग अ बिट, तो अब वो जेल चला गया, इतने इश्यूज हो गए तो फॉग क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गया। फिक्स सून लर्न्स दैट अनदर मैन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक रॉबरी। तो अब जो फिक्स है उसको पता चल गया कि कोई और इंसान बैंक रॉबरी के लिए इन्वॉल्व है। एंड लर्न एंड ही रिलीजेस फॉग इमीडिएटली गेट इनटू अ कैब। तो फॉग जो है फॉरन से कैब में जाता है, लिवरपूल स्टेशन पहुंचता है और एक स्पेशल ट्रेन ऑर्डर करके वो ही ऑल्सो ब्राइब्स द इंजीनियर बाय द ऑफिसर ऑफ अ जेनरस रिवॉर्ड फॉर स्पीडिंग अप द प्रोसेस। वो इंजीनियर को प्रोसेस स्पीड अप करने के लिए ब्राइब भी देता है और एक्स्ट्रा पैसा भी देता है ताकि उसका जो प्रोसेस है वो डिले होने से बच जाए। आपका जो फिफ्थ आंसर है वो कंप्लीट द टेबल हाईलाइटिंग वेरियस ट्रेट्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जबको सितंबर 21 में पूछा गया था। अभी हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल हाईलाइटिंग वेरियस ट्रेट्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। आपको सितंबर 21 में पूछा था, जहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो कैरेक्टर्स है इनका ट्रेट यानी इनकी पर्सनालिटी और फीचर्स को बताना है। तो ऑर्डर जो थी वो ग्रेटफुल थी, लविंग थी, कंसर्न थी, सिंसियर, स्वीट, नोबल, अनसेल्फिश, नॉन मटेरियलिस्टिक और जेनरस। लाइक उसके फीचर थे, उसकी पर्सनालिटी के ये हम ट्रेड बोल सकते हैं। डिटेक्टिव फिक्स ब्यूटीफुल था, थोड़ा स्टूपिड था, रिपेंटेंट था, अनइमेजिनेटिव और स्टबन था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग लाइन, नेम द स्पीकर एंड द लिसनर। कि किसने ये लाइन बोला है आपको बताना है। तो वाई डू यू नॉट कर्स मी, इट वॉज माई फॉल्ट दैट। स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है। तो इसका स्पीकर है पेस्पेट आउट और लिसनर है फिलियस फॉग। ठीक है। सेकेंड, इफ फिलियस फॉग हैड कम इन द 7:23 ही वुड have got here by this time, we can therefore regard the best bet as won। तो इसका स्पीकर था एंड्रयू स्टुअर्ट और लिसनर था द अदर एंटेगनिस्ट एट द रिफॉर्म क्लब। तो जो और एंटेगनिस्ट थे, मतलब और बाकी के कैरेक्टर्स थे लिसनर क्लब में, उन लोगों ने बोला। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल एक्टिविटीज में से, इन वॉट वेज वॉज मिस्टर फॉग फाइनल विनिंग द वेजर कनेक्टेड विद द ऑर्डर। ऑर्डर के साथ कैसे मिस्टर फॉग का फाइनल विनिंग कनेक्ट हुआ। ये मार्च 22 में पूछा था। फॉग विश टू मैरी ऑर्डर एंड ही सेंड पेस्पेट आउट टू नोटिफाई द रेवरेंड सैमुअल विल्सन। तो फॉग जो इतना जर्नी में जिस तरीके से उसने ऑर्डर को जाना था, वो चाहता था कि उससे शादी करे। तो पेस्पेट आउट ने क्या किया, रेवरेंड सैमुअल विल्सन को बताने के लिए भेजा। दे वॉन्टेड टू मैरी द नेक्स्ट डे विच दे थॉट वॉज अ मंडे। तो जो नेक्स्ट डे उन्होंने प्लान किया था वो था मंडे, उनको लगा ऐसा मंडे। हावेवर व्हेन पेस्पेट आउट रीच द पेरिस ही फाउंडेड दैट दे हैड अ मिस्टेक, द नेक्स्ट डे वाज नॉट मंडे बट संडे। तो जब उनको पता चला तो ये पता चला कि नेक्स्ट डे
मंडे नहीं था, संडे था, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे तो उस वजह से उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो मंडे बट वो संडे का दिन था। दे हैड मेड अ मिस्टेक ऑफ वन डे, तो उनसे एक दिन की गलती हो गई थी। दे हैड अराइव 24 आवर अहेड ऑफ टाइम एंड कुड स्टिल विन द वेजर, तो उनको ये पता चला कि वो ऑलरेडी 24 आवर पहले पहुंच गए और इस तरीके से उन्होंने जो बेट या चैलेंज है वो जीत गए थे। इफ पेस्परटाउन हैड नॉट गॉन टू द पैरिश टू फिक्स फॉग्स मैरिज ऑर्डर, अगर पेस्परटाउन जाता नहीं पैरिश के पास फॉग की मैरिज ऑर्डर से फिक्स करने के लिए, तो दे वुड नेवर हैव फाउंड आउट देयर मिस्टेक इन टाइम टू विन द वेजर, तो उनको कभी पता ही नहीं चल पाता कि उन्होंने बेट या चैलेंज को जीत लिया है। दस ऑर्डर इनडायरेक्टली हेल्प देम टू विन द वेजर, तो इस तरीके से ऑर्डर इनडायरेक्टली बहुत हेल्पफुल साबित हुई वो वेज मतलब आपका जो चैलेंज है वो जीतने के लिए। अभी नेक्स्ट आंसर है कमेंट ऑन द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन इन द नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। आपको थीम बताना, जुलाई 22 में आया था। तो सबसे पहले फिलियस फॉग को जाना था वर्ल्ड 80 डेज में पूरा ग्लोब मतलब ट्रैवल करना था, उसका चैलेंज था। एज ही एंड हिज कंपेनियन स्ट्रगल टू डू दिस, टाइम फॉल्स देयर प्लान इन मैनी केसेस, बिकॉज बहुत सारे केसेस में उनको प्रॉब्लम होती तो ये मतलब वो नहीं कर पाते। फॉग अरेस्ट हो जाता है विदाउट एनी रीज़न और अपना टाइम खो देता है। वो ट्रेन लिवरपूल की मिस कर देता है, स्पेशल ट्रेन अरेंज करता है लेकिन फिर भी बहुत डिले हो जाता है। फॉग डर जाता है कि वो अपनी जो बेट है वो हार गया। हाउएवर इन द एंड फॉग विन द बेट विथ सेकेंड टू स्पेयर एज ए गेन द डे व्हेन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन। लास्ट में ये होता है कि फॉग को पता चलता है कि वो बेट जीत गया और क्योंकि वो आइडियल जो इंटरनेशनल डेट लाइन वो क्रॉस करता है तो उसकी जर्नी जो टाइम जोन में पहुंची तो वो टाइम जोन जो उसका टाइम जोन होता है उसके हिसाब से उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। तो अल्टीमेटली मैसेज ये कि नो वन कैन कंट्रोल टाइम, टाइम मूव्स ऑन रिलेंटलेस इन ह्यूमन आर एट इट्स मर्सी। आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, टाइम चलता रहेगा और ह्यूमन बीइंग को टाइम के हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा। अब आपको जो थर्ड क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है कोट को, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज चैप्टर से। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। आपने सुना होगा ये कोट बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि जो क्विटर्स होते हैं द वन हु ऑलवेज क्विट द शो इट मीन्स दे नेवर विन द शो। अगर आप बीच में कोई भी काम को छोड़ देते हो, हार मान लेते हो, तब कभी जीत नहीं सकते। एंड विनर्स नेवर क्विट, और जो विनर्स होते हैं दे नेवर क्विट नो मैटर हाउ एवर डिफिकल्टी दे फेस। कितनी भी मुश्किल है वो कभी हार मतलब बीच में काम को छोड़ेंगे नहीं, चैलेंज को छोड़ेंगे नहीं। तो इसको आपको ये जो चैप्टर का नॉवेल है इससे रिलेट करना है। तो ये कैसे रिलेट कर सकते हो आप, जैसे आपने पूरे नॉवल के आंसर्स में सुना है, स्टोरी सुना कि फॉग ने चैलेंज किया था, बेट लगाया था कि वो वर्ल्ड को 80 डेज में ट्रैवल कर सकता है। तो इवन दो फॉग लॉस हिज टाइम ड्यू टू बीइंग रॉन्गली अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन। अब फॉग अपना टाइम बहुत वेस्ट कर देता है क्योंकि वो अरेस्ट हो जाता है, जेल जाता है, लेकिन फिर भी वो कभी ये उसने बीच में ये नहीं बोला कि मैं हार मानता हूँ या मैं अब आराम से ही जाऊँगा क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लेट हूँ। वो अपना सारा एफर्ट देता है, वो स्पेशल ट्रेन अरेंज करवाता है लिवरपूल से। वो कभी क्विट नहीं किया उसने बीच में कि नहीं मैं हार जाऊंगा तो मैं क्यों एफर्ट लूँ। लेटर जब पेस्परटाउन डिस्कवर करता है कि वो सैटरडे है संडे नहीं, तो उसकी विनिंग का चांस तभी भी रहता है। इट मीन्स उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है क्योंकि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो एक दिन लेट आए, बट वो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फॉग पुट्स असाइड एवरीथिंग एंड रशेस हेडलॉन्ग टू द रिफॉर्म क्लब। तो फॉग अपने चैलेंज को प्रूफ करने के लिए रिफॉर्म क्लब जाता है। ही डज नॉट गिव अप इन स्पाइट ऑन ऑल द ऑब्स्टेकल। मुश्किलें कितनी ही हैं लेकिन उसने हार नहीं मानी और लास्ट में वो एज अ विनर साबित हुआ, बोथ इन विनिंग द बेट एंड द लव ऑफ अ गुड वुमेन। तो बेट भी जीता उसने, चैलेंज भी जीता और एक अच्छी वुमेन का कंपेनियनशिप भी जीता। तो ये आपका जो फॉग है उससे रिलेटेड था। अब आपको जो नेक्स्ट आंसर है, वी कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन लेस टाइम बाय जर्निंग ईस्टवर्ड, जस्टिफाई विथ फॉग्स जर्नी इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम लोग ईस्ट वर्ल्ड में जाएंगे, ईस्ट वर्ल्ड में, तो हमारा लेस टाइम जाएगा। फॉग की जर्नी से आपको प्रूफ करना है। व्हेन फॉग एक्सेप्ट्स द वेजर एंड स्टार्ट ईस्टवर्ड ही सीज द सन पास द मेरिड इन 80 टाइम व्हाइल पीपल इन लंडन सॉ द सन पास द मेरिड इन ओनली 79 टाइम। मतलब जब फॉग वेजर एक्सेप्ट करता है जाने के लिए तो वो ईस्ट वर्ड से शुरू करता है, ईस्ट से अपनी जर्नी शुरू करता है। तो वो क्या देखता है कि जो सन है वो मेरिडियन 80 टाइम ज़्यादा पास हो रहा है और जो लंदन में वो लोग मतलब सन जो सूरज है वो सिर्फ 79 टाइम्स पास होते हुए देख रहे हैं। दस वाइल गोइंग इन ईस्ट टू वेस्ट ही गेन अ डे व्हेन ही क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन।
तो जब वो ईस्ट से वेस्ट में गया तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ना कि कुछ कंट्रीज़ में टाइम आगे होता है, लाइक 12 आवर्स आगे या 20 आवर्स आगे पीछे। तो उसकी वजह से अगर आप वो डेट लाइन क्रॉस करते हो, दूसरे कंट्री जाते हो, तो आपको वो एक दिन टाइम का आपको डिस्टेंस समझ में आएगा। तो हेंस वी कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन लेस टाइम व्हेन वी जर्नी ईस्टवर्ड। तो ऐसा है कि अगर आप अपनी जर्नी कोई भी रास्ता मतलब कोई भी जर्नी या सफ़र ईस्ट से शुरू करते हो तो आप कम टाइम में मतलब वो ट्रैवल कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू बाकी अगर आप वेस्ट या अलग डायरेक्शन से स्टार्ट करते हो। अब आपका जो 5th क्वेश्चन है, सर फॉरगिव मी अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट रिजेम्बलेंस, रॉबर अरेस्टेड 3 days अगो, यू आर फ्री, फाइंड द रीज़न व्हाई फिक्स सेज दिस वर्ड। तो जो फिक्स है, जो डिटेक्टर जिसने फॉग को डिटेक्ट किया था कि वो चोर है, रॉबर है, उसने ये डायलॉग या लाइन क्यों बोला। तो फिक्स को क्या होता है, मिस्टेकनली थॉट कि फॉग जो बैंक रॉबर है, आफ्टर फॉलोइंग हिम ऑल ओवर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो पूरा दिन पूरा टाइम उसको फॉलो करता है कि नहीं ये बैंक रॉबर है, इसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को लूटा है। फाइनली जब वो अरेस्ट करता है लिवरपूल में तो उसको लगता है कि वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर कर रहा है, बट ही रिफ्यूज टू लिसन एनी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम फॉग। बट वो फॉग को कोई मौका ही नहीं देता कि उसकी कोई क्लैरिफिकेशन सुने। हाउएवर व्हेन ही केम टू नो दैट अनदर मैन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी, लेकिन जब हमको पता चलता है कि कोई और ही रिस्पॉन्सिबल थे रॉबरी के लिए, तो उसको बहुत रिग्रेट होता है, बहुत बुरा लगता है कि उसने जो भी कुछ किया फॉग के साथ। ही स्टैमर्स एंड अपोलोजाइजेज प्रोफ्यूसली टू फॉग दैट द ट्रबल दैट हिज मिस्टेक हैड कॉज्ड फॉग। तो बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज करता है, माफ़ी मांगता है फॉग से कि जो उसकी गलती की वजह से फॉग को जो भी नुकसान हुआ या प्रॉब्लम फेस हुई। ही देन रिलीजेस फॉग एंड टेल्स हिम दैट ही इज़ नाउ फ्री। देन वो फॉग को रिलीज़ करता है, माफ़ी मांगता है और फिर उसको बोलता है कि अब वो फ्री क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था। अब आपके 6th जो क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना और करेक्ट ऑप्शंस को लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फिलियस फॉग स्टार्टिंग इज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड। रीज़न क्या था, A B C D 4 ऑप्शन है, तो इसमें से रीज़न था फॉग बेट हिज फेलो मेंबर्स, ये करेक्ट है। फेलो मेंबर्स बेट फॉग। अब ये C फॉग वॉन्ट्स टू मैरी ऑर्डर, D फॉग कमिटेड रॉबरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फेलो मेंबर्स बेट फॉग। अगर आपने चैप्टर सुना होगा तो फॉग जब रिफॉर्म क्लब जाता है तो वहाँ पे वो मेंबर्स उसको चैलेंज करते हैं कि नहीं हम वर्ल्ड को 80 डेज में ट्रैवल नहीं करते हैं। देन वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन था वो ये था A फेलो मेंबर्स बेट फॉग। अब जो B है आपका सेकेंड, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टर ऑफ द एक्सट्रैक्ट, फिलियस फॉग, जेम्स ट्रेन, ऑड और जेनिफर स्पेट आउट। तो आपका कौन सा जो मेन कैरेक्टर नहीं है, तो इसका जो मेन कैरेक्टर आप देखो कि बार बार वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, फॉग का भी, ऑर्डर और जेन स्पेट आउट का भी, बट स्ट्रैन का नाम आप बहुत कम सुनोगे, ना के बराबर। तो ये है आपका मेन आंसर। थर्ड आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द एक्सट्रैक्ट। इसमें से क्या चीज़ एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं हुई है, एलिफेंट, ट्रेन, हॉर्स या स्टीमर। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका हॉर्स। लास्ट वाला जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज आर नॉट मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट, कौन से प्लेसेस मेंशन नहीं है, तो बॉम्बे, इलाहाबाद, लंदन, कैलकाटा या कोलकाता। क्या नहीं है, तो जो इलाहाबाद है वो मेंशन नहीं है पैसेज में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको आंसर्स के एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे 4.3 नॉवल के। अगर आपको PDF या इसके और कुछ जानकारी चाहिए इंग्लिश रिलेटेड तो आप जो व्हाट्सएप का चैनल है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसके चैनल के लिंक में है। आप टेलीग्राम पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा ऐसे और वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे और भी नॉवल के जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल, और काफ़ी सारे राइटिंग स्किल्स के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।